For a differentiable function fx, the integral is approximated by the formula this, which is exact for the polynomials of degree at most 3. अगर हम इस लाइन पर फोकस करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है एग्जैक्ट से रिलेटेड है फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3. तो यहाँ पर सिम्पसन 1/3 रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. सिर्फ इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेचर फार्मूले की हेल्प से. और जब भी आपको इस तरह से पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n दिया होगा उसके लिए हम बेसिस कंसिडर कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो बेसिस होगा 1x x स्क्वायर x क्यूब. यहाँ पर 1 जो है कांस्टेंट टर्म्स जनरेट करने के लिए, x लीनियर टर्म्स, x स्क्वायर क्वाड्रेटिक और x क्यूब जो है क्यूबिक टर्म्स जनरेट करने के लिए होता है. और इन सभी की हेल्प से जो बेसिस एलिमेंट्स है कोई भी हम पॉलिनोमियल को लिख पाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिस एलिमेंट. अब हमें यहाँ पर जो इक्वेशन है, जो हमें ये इक्वेशन दे रखा है, इसमें a1 और a2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. a1 और a2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर 4 आंसर का पॉसिबिलिटी दे रखा है. अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें h को यूज़ किया गया है, लेकिन जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसमें h का कोई भी रोल नहीं है. तो यानी कि अगर हम सेट कर दें h को 1, क्योंकि h कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो आंसर है वो डिपेंड नहीं कर रहा है h पर, तो h को हमने सेट कर दिया है 1. तो जो इक्वेशन हमें गिवन है ये किस तरह से दिखेगा, a0 f0 प्लस a1 f1 प्लस b0 f डैश 0 प्लस b1 f डैश 1. इस तरह से हमें दिखता है. ये इक्वेशन अब इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है. अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बेसिस एलिमेंट को फंक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, यानी कि f(x) इक्वल्स टू 1. अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो इंटीग्रल था 0 टू b, हमारे पास सॉरी ये 0 टू b नहीं है, ये 0 टू h है, तो ये 0 टू 1 हो जाएगा. ये इंटीग्रल जो है f(x) dx ये किससे अप्रॉक्सीमेट किया जा रहा है, इसकी हेल्प से किया जा रहा है. तो लेफ्ट पार्ट में f(x) इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ मैं, तो वो क्या आएगा 1 आएगा. और राइट साइड में मुझे क्या मिलेगा a0 प्लस a1, क्योंकि f0 आपका वो भी 1 हो जाएगा, a0 आपका ऐसे ही रहेगा, f1 आपका 1 रहेगा यहाँ से, और f प्राइम क्योंकि f(x) आपका 1 है तो f प्राइम x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे आपकी 0. तो एक इक्वेशन हमारे पास सेट हो गई है. यानी कि जब हमने बेसिस एलिमेंट को, फर्स्ट बेसिस एलिमेंट जो कि था f(x) इक्वल्स टू 1, इसको कंसिडर किया तो हमें एक इक्वेशन मिली 1 इक्वल्स टू a0 प्लस a1. ऐसे अगर मैं f(x) इक्वल्स टू x को सेकेंड बेसिस एलिमेंट को फंक्शन कंसिडर करता हूँ और जो एबव इक्वेशन था उसका यूज़ करता हूँ, तो फिर से मुझे एक इक्वेशन मिलेगी 1/2 इक्वल्स टू a1 प्लस b0 प्लस b1. थर्ड बेसिस एलिमेंट को कंसिडर करने पर मुझे इक्वेशन मिलती है 1/3 इक्वल्स टू a1 प्लस 2 टाइम्स b1. f(x) इक्वल्स टू x क्यूब अगर कंसिडर करता हूँ तो 1/4 इक्वल्स टू a1 प्लस 3 टाइम्स b1. अगर मैं इन दो लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ जो कि a1 और b1 में है, तो यहाँ से मुझे a1 का वैल्यू मिलता है 1/2 और b1 का वैल्यू मिलता है -1/2. तो a1 1/2 और b1 -1/2 ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि b1 का वैल्यू जो है वो -1/2 है. तो आप देख सकते हैं बी, सी और डी ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ से डिस्कार्ड हो रहे हैं.